एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने जाता और शाम को उन्हें बेचकर घर वापस आता। एक दिन जब वह समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ रहा था, उसे एक अजीब सी मछली मिली। मछली का आकार सामान्य मछलियों से बड़ा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। मछुआरे ने जब मछली को पकड़ने की कोशिश की तो मछली ने अचानक बोलना शुरू कर दिया, कृपया मुझे मत पकड़ो। मैं एक जल परी हूं और मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। मछुआरा हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर जल परी सचमुच में उसकी इच्छाएं पूरी कर सकती है तो उसके परिवार की गरीबी खत्म हो सकती है। उसने जल परी को छोड़ने का फैसला किया और उससे 3 इच्छाएं मांगने की बात कही। पहली इच्छा में मछुआरे ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में बहुत सारा धन हो ताकि मेरे परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना हो। जल परी ने अपनी जादुई शक्तियों से तुरंत मछुआरे के घर में सोने और चांदी के सिक्कों से भरा खजाना प्रकट कर दिया। दूसरी इच्छा में मछुआरे ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा घर सुंदर और बड़ा हो ताकि हम आराम से रह सकें। जल परी ने फिर से अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और मछुआरे का छोटा सा झोपड़ा एक बड़े और आलीशान महल में बदल गया। अब तीसरी इच्छा की बारी आई। मछुआरे ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार की हमेशा सुख और शांति बनी रहे। जल परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। इसके बाद जल परी ने मछुआरे को धन्यवाद दिया और समुद्र में गायब हो गई। मछुआरा अपने नए जीवन से बहुत खुश था। उसके पास अब सब कुछ था जो वह चाहता था। उसके परिवार के सभी लोग भी बहुत खुश थे और उनके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रही। मछुआरा और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उन्होंने अपने धन का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में भी किया। उन्होंने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगे। जल परी की दी हुई आखिरी इच्छा के कारण मछुआरे के परिवार में हमेशा सुख और शांति बनी रही। मछुआरा और उसका परिवार कभी जल परी की कृतज्ञता नहीं भूला और हमेशा उसके द्वारा दी गई अनमोल उपहारों की कदर करते रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और अपनों के साथ मिलजुल कर रहने में होती है।